चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों की ओर करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 7 मई की रात भारतीय सेना ने सरहद पार जमकर तबाही मचाई थी, जिसके निशान अभी तक पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। लेकिन भारत के हमलों में तबाह हुए उन सभी आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान की जनता के पैसे से एक बार फिर से वहां की सरकार, वहां की सेना के मुखिया आबाद करने की जुगत में है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार फिर से इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसी तरह से बुलडोजर घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के खाते में चंद कौड़ियां आई हैं। जेसीबी में तेल भराया गया है और उसे लगा दिया गया है मुरीदके से मलबा हटाने में। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां आतंकी संगठनों के सरगना तकरीरें दिया करते थे। दहशतगर्दों की ब्रिगेड तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। जो पैसे जेसीबी के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं वो मिले तो थे पाकिस्तान की आवाम को राहत के लिए, लेकिन बेचैन मुनीर ने इस पूरे फंड को दहशतगर्दी प्लान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बाढ़ से तबाह पाकिस्तान की आवाम को राहत के नाम पर राशन का एक पैकेट भी नहीं मिला। लाखों लोग अब भी बेघर हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस आवाम की जगह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फिर से बसाने पर है। बीते कई महीनों से मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ अलग अलग देशों में जाकर आतंकियों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पहले चीन में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी झोली फैलाई, फिर अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने हवाई यात्रा पर करोड़ों फूके। हद तो तब हो गई जब मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ ने कतर से भी फंड के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाक के खाते में चंद रुपए ट्रांसफर जरूर किए, लेकिन इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी वाली भूख मिटी नहीं। और फिर मजहबी मुनीर और शरारती शरीफ ने अपने ही आवाम का पेट काट कर आतंकियों का खाता भरना शुरू कर दिया। आतंकियों की ट्रेनिंग बीते कुछ महीनों से बंद थी, हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, दहशतगर्द लगातार फंड की डिमांड कर रहे थे और तभी पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा। अब से तकरीबन 1 हफ्ते पहले शहबाज के खासम खास ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को वरदान बताते हुए कहा था, पाकिस्तान के लोगों के पास ये शानदार मौका है, पानी को बाल्टियों और डब्बों में स्टोर कर लें और बाद में काम में ले लें। बाढ़ को लोग खराबी की तरह ना देखें, बल्कि रहमत की तरह से लें। और इसी के बाद मुल्ला मुनीर ने आपदा में दहशतगर्दी का वो अवसर देखा, जिसके बाद एक बार फिर टेरर को ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। पीओके में भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग में हुआ। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आवाम की हक का पाई पाई आतंकी कैंप और आतंकी सरगनाओं के ऐशो आराम पर ही उड़ाता आया है। और एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी वाले इसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि इस बार उन कैंपों का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ हुआ तो अंजाम और भी बुरा होगा। और इस बार अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो दुनिया के किसी भी देश की फंडिंग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों की ओर करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 7 मई की रात भारतीय सेना ने सरहद पार जमकर तबाही मचाई थी, जिसके निशान अभी तक पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं।
लेकिन भारत के हमलों में तबाह हुए उन सभी आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान की जनता के पैसे से एक बार फिर से वहां की सरकार, वहां की सेना के मुखिया आबाद करने की जुगत में है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार फिर से इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसी तरह से बुलडोजर घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के खाते में चंद कौड़ियां आई हैं। जेसीबी में तेल भराया गया है और उसे लगा दिया गया है मुरीदके से मलबा हटाने में। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां आतंकी संगठनों के सरगना तकरीरें दिया करते थे। दहशतगर्दों की ब्रिगेड तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। जो पैसे जेसीबी के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं वो मिले तो थे पाकिस्तान की आवाम को राहत के लिए, लेकिन बेचैन मुनीर ने इस पूरे फंड को दहशतगर्दी प्लान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बाढ़ से तबाह पाकिस्तान की आवाम को राहत के नाम पर राशन का एक पैकेट भी नहीं मिला। लाखों लोग अब भी बेघर हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस आवाम की जगह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फिर से बसाने पर है। बीते कई महीनों से मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ अलग अलग देशों में जाकर आतंकियों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पहले चीन में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी झोली फैलाई, फिर अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने हवाई यात्रा पर करोड़ों फूके। हद तो तब हो गई जब मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ ने कतर से भी फंड के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाक के खाते में चंद रुपए ट्रांसफर जरूर किए, लेकिन इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी वाली भूख मिटी नहीं। और फिर मजहबी मुनीर और शरारती शरीफ ने अपने ही आवाम का पेट काट कर आतंकियों का खाता भरना शुरू कर दिया। आतंकियों की ट्रेनिंग बीते कुछ महीनों से बंद थी, हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, दहशतगर्द लगातार फंड की डिमांड कर रहे थे और तभी पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा। अब से तकरीबन 1 हफ्ते पहले शहबाज के खासम खास ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को वरदान बताते हुए कहा था, पाकिस्तान के लोगों के पास ये शानदार मौका है, पानी को बाल्टियों और डब्बों में स्टोर कर लें और बाद में काम में ले लें। बाढ़ को लोग खराबी की तरह ना देखें, बल्कि रहमत की तरह से लें। और इसी के बाद मुल्ला मुनीर ने आपदा में दहशतगर्दी का वो अवसर देखा, जिसके बाद एक बार फिर टेरर को ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। पीओके में भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग में हुआ। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आवाम की हक का पाई पाई आतंकी कैंप और आतंकी सरगनाओं के ऐशो आराम पर ही उड़ाता आया है। और एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी वाले इसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि इस बार उन कैंपों का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ हुआ तो अंजाम और भी बुरा होगा। और इस बार अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो दुनिया के किसी भी देश की फंडिंग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।